नमस्ते साथियों, पेश है आज की प्रेरणादायक कहानी या मोटिवेशनल स्टोरी। कहानी का शीर्षक है पिता की सीख। आइए शुरू करते हैं। कहा जाता है कि अच्छे अच्छे महलों में भी एक दिन कबूतर अपना घोंसला बना लेते हैं। इसी तरह की कुछ कहानी है सेठ घनश्याम की। सेठ घनश्याम के दो पुत्रों में जायदाद और जमीन का बंटवारा चल रहा था। एक चार बड़े बेडरूम के घर को लेकर के विवाद गहराता जा रहा था। एक दिन दोनों भाई मारने पर उतारू हो गए तो पिताजी बहुत जोर से हंसने लगे। पिताजी को हंसता देखकर दोनों भाई लड़ाई को भूल गए और पिताजी से हंसी का कारण पूछा। पिताजी ने कहा, इस छोटे से जमीन के टुकड़े के लिए इतना लड़ रहे हो? छोड़ो इसे और आओ मेरे साथ, मैं एक अनमोल खजाना दिखाता हूँ। पिता घनश्याम और दोनों पुत्र पवन और मदन उनके साथ रवाना हो गए। पिताजी ने कहा, देखो, यदि तुम आपस में लड़ो तो फिर तुम्हें उस खजाने तक नहीं लेकर जाऊंगा और बीच रास्ते से ही लौट आऊंगा। अब दोनों पुत्रों ने खजाने के लालच में, उसके चक्कर में एक समझौता किया कि चाहे कुछ भी हो जाए हम लड़ेंगे नहीं, प्रेम से यात्रा पे चलेंगे। गांव जाने के लिए एक बस मिली, सीट दो को मिली, जबकि वो 3 जने थे। अब पिताजी के साथ थोड़ी देर पवन बैठा तो थोड़ी देर मदन। ऐसे चलते चलते लगभग 10 घंटे का सफर तय किया और अपने पुश्तैनी गांव में आ गए। घनश्याम जी दोनों पुत्रों को लेकर एक बहुत बड़ी हवेली पर गए। हवेली चारों तरफ से सुनसान थी। घनश्याम जी ने देखा कि हवेली में जगह जगह कबूतरों ने अपने घोंसले बना रखे थे। घनश्याम वहीं बैठकर रोने लगे। पुत्रों ने पूछा, क्या हुआ पिताजी, आप रो क्यों रहे हैं? रोते हुए उस वृद्ध पिता ने कहा, जरा ध्यान से देखो इस घर को, जरा याद करो वो बचपन जो तुमने यहाँ बिताया था। तुम्हें याद है बच्चों, इसी हवेली के लिए मैंने अपने बड़े भाई से बहुत लड़ाई की थी और ये हवेली तो मुझे मिल गई, पर मैंने उस भाई को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया क्योंकि वो दूर देश में जाकर बस गया। फिर वक्त बदला, एक दिन हम भी ये हवेली छोड़कर जाना पड़ा। अच्छा, अब तुम ये बताओ बेटा कि जिस सीट पर हम बैठकर आए थे, क्या वो बस की सीट हमें मिल गई? और यदि मिल भी जाती तो क्या वो सीट हमेशा हमेशा के लिए हमारी हो जाती? मतलब कि उस सीट पर हमारे सिवा कोई और नहीं बैठ सकता? दोनों पुत्रों ने एक साथ कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? बस की यात्रा तो चलती रहती है और उस सीट पर सवारियां बदलती रहती है। पहले हम बैठे थे, आज कोई और बैठा होगा और पता नहीं कल कोई और बैठेगा। वैसे भी उस सीट में क्या तरह है जो थोड़ी सी देर के लिए हमारी है? पिताजी पहले हंसे, फिर आंखों में आंसू भरकर बोले, देखो बेटा, यही मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि जो थोड़ी देर के लिए जो तुम्हारा है, तुमसे पहले उसका मालिक कोई और था। थोड़ी देर के लिए तुम हो जाओगे, थोड़ी देर बाद में वो किसी और का हो जाएगा। बस बेटा, एक बात का ध्यान रखना कि इस थोड़ी सी देर के लिए कहीं तुम अपने अनमोल रिश्तों की आहुति न दे दो। यदि पैसों का प्रलोभन आए तो इस हवेली की स्थिति को देख लेना कि अच्छे अच्छे महलों में भी एक दिन कबूतर अपना घोंसला बना लेते हैं। सेठ ने कहा, बेटा, मुझे यही कहना था कि बस की उस सीट को याद कर लेना जिसकी रोज सवारियां बदलती रहती है। उस सीट की खातिर अनमोल रिश्तों की आहुति न दे देना। जिस तरह से बस की यात्रा में तालमेल बिठाया था, बस वैसे ही जीवन की यात्रा में भी तालमेल बिठाते रहना। दोनों पुत्र पिताजी का अभिप्राय समझ गए, पिता के चरणों में गिरकर रोने लगे। तो ये थी छोटी सी कहानी। इस कहानी से मित्रों शिक्षा मिलती है कि जो कुछ भी ऐश्वर्य धन संपदा हमारे पास है, वो सब कुछ बस थोड़ी देर के लिए ही है। थोड़ी थोड़ी देर की में यात्री भी बदल जाते हैं, मालिक भी बदल जाता है। रिश्ते बड़े अनमोल होते हैं। छोटे से ऐश्वर्य धन संपदा के स्वार्थ में, के चक्कर में कहीं किसी अनमोल रिश्तों को न खो दें, ये जरूर ध्यान रखें। तो आज पहले घर के रिश्तों में प्यार भरते हैं और घर को ही स्वर्ग बनाते हैं। ये थी आज की प्रेरणादायक कहानी आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं और इसी तरह की प्रेरणादायक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको तुरंत जो भी कहानी अपलोड होगी नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और काफ़ी सारी कहानियाँ मैंने अपलोड की हुई है, आप चैनल पे जा करके देख सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।